हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। अभी हमने अपना लास्ट लेक्चर में ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के बेटा 145 क्वेश्चन फिनिश किए, ठीक है। अभी इस लेक्चर में हम अपना क्या करने वाले हैं, जो कि हमारी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है आपका, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब ये जो आपको सारे सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें आपको चूज करना है, ठीक है। इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। मतलब बर्ड्स में और मैमल्स में कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपने टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन में पढ़े होंगे। तो एक्सटर्नल मीडियम जिसको किसी बाहर मीडियम की नीड होती है, और इंटरनल मतलब जो इनसाइड द बॉडी होता है। तो मैमल्स का तुम्हें पता है, तो सेम एज लाइक ए उसमें भी होता है, मतलब एज अ बर्ड्स में भी होगा, तो ये तो करेक्ट हो गया। क्लोस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट। ये अभी हमने अपनी जब 145 वाली जो सीरीज थी हमने जब उसमें फिनिश किया, उसमें जब हमने पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि क्लोस्ट्रम क्या होता है, जो फर्स्ट मिल्क होता है, जो कि विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मदर्स, ठीक है, विच इज एसेंशियल्स फॉर द फीटस। मतलब जो फीटस की वजह से कोई बेबी बन जाता है, तो मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस पूरी हो चुकी है, फीटस फुली डेवलप्ड हो चुका है, तो जो अब बेबी है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लोस्ट्रम। तो उस क्लोस्ट्रम में क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आता है पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंजेस इन द एग सरफेस। मतलब जो पॉलीस्पर्मी होते हैं मैमल्स के अंदर, मतलब बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं केमिकल चेंजेस को इन एग के सरफेस में। ऐसा तो नहीं है, एग के सरफेस में उसको केमिकल चेंजेस कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये वाला इनकरेक्ट है। बाकी भी डी और देखते हैं। इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर ऑलमोस्ट 7 डेज। इम्प्लांटेशन जो होता है वो 7 डेज में अकर हो जाता है। ये एज इट इज आपकी एनसीईआरटी का पॉइंट है। ये बात जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा करेक्ट हो गया। बस हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, जो आंसर आएगा वो सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये सेंटेंस दे रखे हैं इसमें आपको, अब इसमें आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। हाई लेवल ऑफ ऑस्ट्रोजन्स ट्रिगर टू द ओव्यूलेटरी सर्च। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तब हमने पढ़ा था कि 1 to 5 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, एंड 5 to 14 डेज जो है वो वहाँ पे क्या है, वो फॉलिकुलर फेज या फिर उसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। एंड ये जो 14 डेज वाला है ये क्या है बेटा, इसको ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। 14 to 28, ये जो 28 डेज का ये वाला जो टाइम पीरियड होता है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे LH का ज़्यादा होता है, मतलब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का हाई लेवल होता है, ठीक है। बाकी आपका 1 to 5 से नेक्स्ट मंथ फिर साइकिल अगेन बिगन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजेंस का नहीं होगा, वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन्स का होता है एज अ ओव्यूलेटरी सर्च के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओगोनियल सेल्स स्टार्ट। मतलब जो ओव्यूलेटरी फेस आती है उसमें हमारा क्या होता है, एस्ट्रोजेंस भी होगा थोड़ा सा, लेकिन हमारा प्रोजेस्टेरोन भी होता है, और सबसे मेन FSH, ठीक है, जो फॉलिकल्स का स्टिमुलेशंस करते हैं वो भी, उनका भी लेवल हाई रहता है। नेक्स्ट देखिए, ओगोनियल सेल्स स्टार्ट टू प्रोलिफरेट। ओगोनियल जो सेल्स होती है वो प्रोलिफरेशन करना स्टार्ट कर देती हैं, एंड गिव राइज टू द फंक्शनल ओवा इन अ रेगुलर साइकिल ऑफ फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स। मतलब जब प्यूबर्टी की जब कंडीशंस आती है, तो उसी टाइम पे जब रेगुलर साइकिल होती है एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो क्या कर देती है, प्रोलिफरेशंस कर देती है, जो कि ओगोनियल सेल्स को फॉर्म, मतलब वहाँ से उसको बनाना स्टार्ट कर देती है। तो ये वाला भी हमारा क्या है कि ओगोनियल सेल से, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये प्यूबर्टी के टाइम से स्टार्ट नहीं होगा, जब फर्स्ट प्रोलिफरेशंस होता है, या मतलब जब हमारी प्राइमरी जो वो बनती है, oocytes बनती है, उसका जो टाइम पीरियड है, या उसका फॉर्मेशन का जो टाइम पीरियड है वो कब हो जाता है, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। मतलब जब चाइल्ड बर्थ या जब फीटस का फॉर्मेशन या एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, तो उसी टाइम पे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला भी ठीक नहीं है। बाकी जब आप ये पढ़ोगे कि जब प्राइमरी oocyte से जब सेकेंडरी oocyte आता है, तब बेटा तब वो कंडीशन आती है आपकी प्यूबर्टी वाली, ठीक है, तब वो प्यूबर्टी के फॉर्म में, तब उसमें फॉर्मेशंस होता है उसका। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर हाईली मोटाइल। मतलब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं यहाँ पे स्पर्म, तो वो क्या हाईली मोटाइल्स होते हैं, वो हाईली अभी मोटाइल्स यहाँ पे इस वाली, मतलब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है वहाँ पे नहीं होते। उसके बाद सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हुए वो कहाँ पे आते हैं, वास, पहले तो इसमें इफ्रेंशिया में आते हैं, देन वास इफ्रेंशिया से होते हुए यहाँ पे एक इस तरीके से, पहले ये छोटी सी ट्यूब होती है वास इफ्रेंशिया, देन यहाँ पे एक इस तरीके से फिर आगे एक ट्यूब होती है,
देखो यहाँ पे इस तरीके से आगे ट्यूब होती है, इसको बोलते हैं वास डिफरेंसिया, जो कि इसको एक मीडियम तो प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। वास डिफरेंसिया थोड़े टाइम के लिए इसको स्टोर करके रख लेगी, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से एक कनेक्शंस होता है जो कि आपका क्या आता है, वास डिफरेंस का आता है। देन फिर ये पूरा एक है ना लूप, मतलब एक पूरा ओवर द लूप बन जाता है ओवर द यूट्रस के ऊपर, ठीक है। बाद उसमें कुछ ग्लैंड्स वगैरह होती है, जहाँ पे ग्लैंड्स होंगी वो उसे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करा देते हैं, जहाँ पे जब वो न्यूट्रिशन दे देंगे तब वहाँ पे हाई मोर्टेलिटी कॉज्ड होती है, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, मतलब ओव्यूलेटरी फेज तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कि ओव्यूलेशन तो यहाँ पे कॉज हो जाता है, तो ओव्यूलेटरी फेज तो हमारा ये हो गया, ठीक है। 14 डेज के बाद जो 20 डेज का है वहाँ पे क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होगा। जब प्रोजेस्टेरोन होगा तो LH भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये वाला हमारा जो पॉइंट है ये वाला करेक्ट है, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, स्पॉट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब इसमें आपको क्या बताना है, एक ऑड टर्म बताना है। रेटिटी टेस्टिस, एपिडाइडमिस, वास एफ्रेंसिया और एक इस्थमस। अगर हमने मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव का अगर हमें डायग्राम अच्छे से आता है तो हम इसको बहुत इजीली से कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पहले एक टेस्टिस हो गई, ठीक है। टेस्टिस के बाद हमें पता है यहाँ पे क्या होती है, किस तरीके से एक आउटर मेम्ब्रेन होती है स्क्रोटम, जो कि इसको टेम्परेचर को रेगुलेट करने के काम करती है। बाकी हमें पता है यहाँ पे कुछ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, उसके अंदर हमारी सेमनीफेरस टिब्यूल्स होती हैं। जब हम बोलते हैं ऑल सेमनीफेरस टिब्यूल्स एट विच पॉइंट, तो उस पॉइंट्स को बोलते हैं, सपोज यहाँ पे एक इस तरीके से इस पॉइंट पर आके सारी जो सेमनीफेरस टिब्यूल हो गई ऐड हो गई, तो यहाँ पे जब आके कलेक्ट हो जाती हैं, ऐड हो जाती है, तब उस पॉइंट को बोलते हैं बेटा रेटिटी टेस्टिस, ठीक है। अब रेटिटी टेस्टिस से वास इफ्रेंस होता है, देन वास इफ्रेंस से ये जो मैंने थोड़ा सा कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना रही हूँ इसको बोलते हैं यहाँ पे ये हो गया हमारा एपिडाइडमिस, ठीक है। देन आप यहाँ से देखोगे ऐसे होता हुआ ये वास डिफरेंस जाएगा, तो रेटिटी टेस्टिस, एपिडाइडमिस एंड वास इफ्रेंस, ये तीनों ही किसके पार्ट हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट हैं, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट हैं। बट जो इस्थमस है आपने पढ़ा होगा इस तरीके से स्ट्रक्चर, जैसे ओविडक्ट पढ़ा होगा आपने, ओविडक्ट, ठीक है, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ऐसे ये वाला, ये और यहाँ पे ये, ठीक है, ये ओवरी हो गई, ये पूरी आपकी यहाँ पे क्या हो गई, ये इसको ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यहाँ पे ये फिम्ब्रियाई हो गई, ये इस्थमस हो गया, ठीक है। ये बीच वाला रीजन एम्पुला हो गया, और यहाँ पे ये वाला रीजन हमारा क्या हो गया, ये हो गया इस्थमस, ठीक है। ये वाला सोलो वाला रीजन एम्पुला हो गया, ये वाला रीजन हो गया हमारा इस्थमस, ठीक है। ये वाला इस्थमस हो गया। तो इस्थमस क्या है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, तो ये इसमें क्या हो गया, ऑड हो गया, ठीक है। ये किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्लियर। तो इसमें इसका आंसर जो आएगा वो डी आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, समाइनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन, जो सीमेन में मतलब सीमेन का एक पार्ट होता है समाइनल प्लाज्मा, ठीक है, विच इज सीक्रेटेड बाय द, जो समाइनल वेसिकल्स के थ्रू सीक्रेटेड होता है, इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, वो किसके थ्रू कॉन्ट्रीब्यूटेड होता है, समाइनल वेसिकल्स के थ्रू तो हो गई, बाकी और किसके थ्रू होगा देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट तो समाइनल वेसिकल्स तो आएगा ही आएगा, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स ये भी आएगा। इसके बाद बेटा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा तो एक पैसेज होता है, ठीक है, जहाँ से यूरिन पास आउट होता है और स्पर्म का भी रिलीज आउट या पास आउट होता है। और बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड्स, अब आपको पता है ये तीनों ही क्या हैं, समाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड्स, ठीक है। मतलब फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ये तीनों ही क्या करते हैं, सीमेन को प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द समाइनल प्लाज्मा के फॉर्म में, कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया एंड फोर्थ आ गया, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिफ्थ आता है आपका, ये क्या कहता है, स्पर्मिएशंस इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म। हमें पता है स्पर्मिएशंस क्या होती है, प्रोसेस होती है, एक स्पर्मियोजेनेसिस होती है, एक स्पर्मिएशंस होती है। तो जो स्पर्मिएशंस होती है वो क्या होती है, रिलीज ऑफ स्पर्म, स्पर्म का रिलीज होना। अब कहाँ से रिलीज होता है स्पर्म, फ्रॉम द सेमनीफेरस टिब्यूल से या वास डिफरेंस से, एपिडाइडमिस से, प्रोस्टेट ग्लैंड से। हमें पता है वास डिफरेंस उसे सिर्फ एक पैसेज की तरह काम करता है, एक सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है। सेम एज एपिडाइडमिस भी क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, सिर्फ एक पैसेज का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्पर्म रिलीज आउट नहीं होता, सिर्फ उसको मतलब कैरी करके रखेगा, ये बोल सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड्स, अभी पढ़ा हमने, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा, तो सीमेन में हेल्प कर रहा है, उसको मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है।
तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। तो अब बचा कौन सा हमारा, सिर्फ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज आउट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी। ओवरी में जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड, उसमें कितनी टाइम में मतलब मैच्योरेशन हो जाती है ग्राफियन फॉलिकल्स की, 5 to 8 डेज। 5 to 8 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटा 8 डेज में नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कहीं कहीं किसी जो कोई लेडी होती हैं तो उनमें क्या होता है, मे बी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है मे बी वो 1 to 5 डेज़ की हो सकती है, मे बी वो 7 डेज़ की भी हो सकती है। तो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, क्योंकि हमें पता है जैसे हमने ये वाली साइकिल पढ़ी है तो 1 to 5 डेज़ और 5 डेज़ के बाद हमने प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल एंड देन लास्ट में हमने ग्राफियन फॉलिकल्स पढ़ा है ना। तो पूरी जब फॉलिकल, जब FSH का फॉर्मेशन हाई हो रहा है, जब उसका मतलब जो रिलीजिंग है वो हाई नंबर में हो रही है, तो हमें पता है यहाँ पे जब भी फॉलिकल्स बनेंगे तो कैसे होंगे, हाई नंबर में होंगे, ठीक है। तो आप खुद सोचो ना, 5 से 8 वाला तो हो नहीं सकता। इसके बाद अब आप ये देखो 8 से 23 वाला, 18 से 23 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है 14 के पास ओव्यूलेशन हो जाता है, फिर यहाँ पे 27, 28 डेज आते हैं, ठीक है, फिर ये से रिपीट हो जाता है, तो 24 और 28 डेज पे भी नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन तो हमारे कट हो गए। अब हमारा बचता है सिर्फ 11 to 17 डेज, मतलब यहाँ से होता है, यहाँ से 9, 10 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 17 तक। यहाँ तक हमारे क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉर्म में रहता है। देन फिर धीरे धीरे जब यहाँ पे 18, 19, 20 आती है तो उस डेट में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे LH जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम एंड देन कॉर्पस एल्बिकेंस, ये सब टॉपिक आपके NCERT में जितने भी आपके सारे पॉइंट्स हैं, मतलब ये सारे एज इट इज़ ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उसको आपको एक बार देखना होगा, बाकी मैंने अपने लेक्चर में भी करा रखा है, एक बार उसको आप देखोगे तभी आई क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट में आता है आपका एक्रोसोमल रिएक्शंस ऑफ द स्पर्म अकर्स ड्यू। एक्रोसोमल रिएक्शन जो होती है स्पर्म्स में अकर्स होती है ड्यू कैसे, इट कॉन्टैक्ट विद जोना पैलिसिडा टू ओवा। ओवा की आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इस तरीके से, पहले बाहर जो होती है उसकी सबसे जो आउटर होगी वो कोरोना रेडिएटा होगी, और जो उसकी इनसाइड जो होगी वो क्या होगी, जोना पैलिसिडा होगी। उसी को क्या बोलते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शंस, क्योंकि उसमें एक्रोसोम होता है और उसमें पेनिट्रेट करने का काम करता है, ठीक है। तो उसमें हमारा यही ऑप्शन करेक्ट है। बाकी और देख लेते हैं, रिएक्शंस विद इन द यूट्राइन इन्वायरमेंट ऑफ द फीमेल। यूट्राइन का मतलब यूट्राइन इन्वायरमेंट्स है, उसमें रिएक्शंस होना फीमेल के साथ, तो वो तो एक्रोसोमल है नहीं। एक्रोसोम आपको पता है कहाँ पे होता है, एक्रोसोम होता है मेल वाले पार्ट में, स्पर्म के जो हेड वाला रीजन होता है उसमें होता है, ठीक है। सी में देखो, रिएक्शंस विद इन द एपिडाइडमल इन्वायरमेंट्स ऑफ द मेल, सिर्फ रिएक्शन किस में हो जाए, एपिडाइडमल वाले पार्ट में हो जाए मेल के साथ, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। एंड्रोजन्स प्रोड्यूस इन द यूट्रस, एंड्रोजन प्रोड्यूस हो जाते हैं यूट्रस में, ये तो एंड्रोजन तो हार्मोन्स हो गया, तो यूट्रस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये भी ऑप्शंस नहीं है। तो आपको सिर्फ पता है कि एक्रोसोम होता है वो पेनिट्रेशन करने का काम करता है इनसाइड द ओवम में, इनसाइड द मतलब मेम्ब्रेन ऑफ ओवम में, ठीक है। तो हमारे इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड। मेल एसेसरी ग्लैंड जो है वो कौन सा नहीं है इसमें, समाइनल वेसिकल्स, ठीक है, ये तो है। एम्पुला, अभी मैंने आपको बताया था फीमेल वाला स्ट्रक्चर बना के, जिसमें हमें एम्पुला में स्वेलो रीजन में दिखा था, तो यही वाला पार्ट होगा जो कि नहीं होगा। बाकी प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स भी होता है, ठीक है। तो हमारा इसमें जो आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन होगा, वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, द इमैच्योर मेल जर्म सेल्स अंडरगो डिविजन्स टू प्रोड्यूस स्पर्म। स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे। चूज द करेक्ट वन विद रेफरेंस टू अबव, इसमें हमें करेक्ट वन चूज करना है, जो कि मतलब माइटोसिस जब डिविजन्स होती है, ठीक है, जब मेल जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो किस डिविजन्स में जाते हैं, कैसे कैसे अपना वो फॉर्म करते हैं, माइटोसिस होती है या म्यूसिस होती है। तो देखो, स्पर्मेटोगोनिया हैव 46 क्रोमोसोम, स्पर्मेटोगोनिया जो होती है 46 क्रोमोसोम होता है, एंड ऑलवेज अंडरगो म्यूटिक सेल डिवीजन। क्या हमेशा म्यूटिक सेल डिवीजन म्यूटिक में ही जाएगा, ऐसा तो नहीं होता, माइटोसिस में भी हो सकता है, म्यूसिस में भी हो सकता है, बट वो डिपेंड करेगा, फर्स्टली पहले माइटोसिस होगा, देन फिर सेकेंड फॉर्म में क्या आएगा, म्यूटिक, जिसमें भी आपका म्यूसिस फर्स्ट देन फिर म्यूसिस सेकेंड, क्लियर। तो और ये जो होता है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फॉर्मेशन होना इसका स्टार्ट होता है म्यूसिस डिविजन्स का। बाकी उससे पहले जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है मतलब प्रिमोडियल जर्म सेल्स वगैरह हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया है, उसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। तो आगे देखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड बाय माइटोटिक सेल्स डिवीजन। अभी मैंने आपको बताया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है किसका, सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन्स का, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा। सेकेंड देखो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैव 23 क्रोमोसोम, यस,
जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो कैसे हो जाता है, वो 23 क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ पे म्यूसिस फर्स्ट डिवीजन कॉज हो जाती है एंड अंडर अ सेकेंड म्यूटिक डिवीजन। आ गया ना, फर्स्ट प्राइमरी म्यूटिक, मतलब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ये देखो, अगर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होता है, यहाँ से डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है म्यूसिस वाला, ठीक है। बाकी अपने कुछ पोलर बॉडी मतलब 1 से 2 बनाता है इस तरीके से, तो बाकी एक पोलर बॉडीज वगैरह बनती है, ठीक है। बाकी एक यहाँ पे एक ही बन गया। अब इसमें फिर एक सेकंड डिवीजन होता है, जिसमें आप यहाँ पे बोलोगे अब ये सेकेंडरी क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें आप पढ़ते हो कि स्पर्मेटोजोआ बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक स्पर्मेटिड देन स्पर्मेटोजोआ, तो ये हमारे क्या बन गए, स्पर्मेटिड बने, स्पर्मेटिड बने एंड देन यहाँ पे क्या बने, ये स्पर्मेटोजोआ, या सेकेंडरी आप इसे स्पर्मेटोसाइट्स बोल सकते हो, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ जो कि क्या होते हैं, जैसे स्पर्म के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये हमारे 4 बनेंगे इस तरीके से, 1 से 2 बने, और फिर यहाँ पे जैसे अब इससे क्या बनेगा, इससे 1 या 2 बनेंगे, फिर इससे यहाँ पे इससे 1 या 2 बनेंगे, तो ऐसे करके कितने बन गए, ये 4 बन गए, ठीक है। जबकि अब अभी बोल रहा है यहाँ पे 23 क्रोमोसोम, मतलब हैप्लॉइड इन नंबर्स में होंगे, तो ये वाला हमारा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफर्ड होते हैं स्पर्मेटिड्स में, नो, बल्कि आप ये बोलोगे कि स्पर्मेटिड्स ट्रांसफर्ड होते हैं किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत है, हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहता है आपका, मैं आपको इसमें मैचिंग करनी है, मैच बिटवीन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द स्पर्म एंड देयर फंक्शंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, कॉलम ए कॉलम बी। इसमें जैसे आपको पता है कि जो हेड होता है, हेड किसका है, स्पर्म का हेड है, स्पर्म का हेड क्या कंटेन करके रखता है, कुछ उसमें मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, तो उसमें आप देखो यहाँ पे आ गया इसमें ये वाला, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा मिडिल पीस, मिडिल पीस में क्या होता है, स्पर्म में मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो इसका थर्ड वाला हो गया, ठीक है। अब एक्रोजोम, एक्रोजोम होगा, उसमें क्या होगा, वो उसके लिए मोटिलिटी देगा, ताकि जब वो मोबाइल हो सके, मोटाइल हो सके, तभी तो बेटा वो उसमें एंट्री कर पाएगा, जो उसकी ओवम की मेम्ब्रेन है उसके अंदर, ठीक है। एक्रोजोम में आ गया हमारा स्पर्म मोटिलिटी, क्लियर। एक सेकेंड, एक्रोजोम आप में ये नहीं, आप ये बोलोगे इसमें यहाँ पे कि एक सेकेंड, एक्रोजोम जो होगा वो तो उसमें एंजाइम होते हैं, ठीक है, कुछ हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम होते हैं जो कि उसको पेनिट्रेट करने का काम करते हैं। मोटिलिटी तो उसको ये प्रोवाइड कराएगा, टेल है ना, टेल जो होती है वही तो मोटिलिटी प्रोवाइड कराता है, तो स्पर्म की ये टेल हो गई। अब देखो फर्स्ट का हमारा क्या आया, फर्स्ट का आया हमारा इसमें 4th आया, ठीक है। बी का क्या आया, बी का हमारा इसमें 3rd पार्ट आया। ए एक्रोजोम जो एंजाइम होते हैं जिसमें, जो कि उसको मतलब पेनिट्रेट करने के लिए एनर्जी देता है, तो इसमें आ गया आपका सी का आ गया आपका 1, ठीक है, और लास्ट डी का इसमें आ गया आपका 2nd, सी का 1 और डी का 2nd। तो देखो फर्स्ट का 4th बैठ रहा है, तो ये तो है नहीं हमारा ए वाला, बी 3rd 1 एंड 2, तो हमारा यहाँ पे यही होगा, ठीक है। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि टेल मोटिलिटी प्रोवाइड कराता है और एक्रोजोम को पेनिट्रेशन करने का काम करता है, जो किसकी हेल्प से करेगा, ऐसा एंजाइम की हेल्प से करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पे क्या आता है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम्स किस में होंगे, स्पर्मेटोगोनिया में स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये नहीं होता है इसमें। जायगोट में भी क्या होते हैं, 46 ही होते हैं, क्योंकि आपको पता है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, अब जो भी गैमेट्स होते हैं वो क्या कैरी करके रखते हैं, ऐसा वो एन होते हैं, एन मतलब दैट मीन्स ऐसा वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। ये फीमेल गैमेट कैसे होते हैं, ये एन होते हैं, तो एन और एन आपस में जब फ्यूजन्स होता है तो क्या बनता है, जायगोट, और इसको बोलते हैं 2 है, ठीक है। तो ये भी 46 हो गया, ये भी नहीं बनेगा। ऊगोनिया, जैसे स्पर्मेटोगोनिया ऐसे ऊगोनिया है, ठीक है, तो ये भी 46 इन नंबर्स में होती है। बच्चा कौन, 23, तो सेकेंडरी oocytes हमारा 23 है। अगर यहाँ पे आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी आता तो वो भी आपका 23 क्रोमोसोम ही होता, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, इसका 11th का सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, इसमें भी आपको मैचिंग करनी है, मैच द फॉलोइंग एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट इसमें आता है बेटा आपका ट्रोफोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट हमें पता है ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट जो होती है वो मतलब एक जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, या फिर आपने मोरूला पढ़ा है, ब्लेस्टुला पढ़ा है, दैट मतलब जब जायगोट बन जाता है, देखो जैसे एनगैमेट मतलब मेल एंड एनगैमेट फीमेल, मैंने यहाँ पे सिंबल बना रही हूँ मैं, ठीक है। देखो ये फीमेल गैमेट हो गया, यहाँ पे ये मेल गैमेट, जब आपस में फ्यूजन्स ऑफ बोथ गैमेट्स देन दे फॉर्म अ जायगोट फॉर्म किया, एंड देन जायगोट अंडरगो इन अ क्लीवेज, मतलब डिविजन्स में जाता है उसको क्लीवेज बोलते हैं। अब जब क्लीवेज होता है तो हमें पता है उसमें क्या होगा, मतलब एक सेल बनाएगा यहाँ पे, मतलब इस तरीके से उसने बना दिया,
इसने से एक सेल बना दिया, ठीक है। अब एक से बेटा 2 बनी, यहाँ पे ये 2 सेल बन गई। अब 2 से कितनी बन जाएगी, यहाँ पे 2 से ऐसे करके ये 4 बन गई, 2 से जब 4 बन गई, 4 से फिर 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, ऐसे बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, जिसमें आप देखोगे 8 हमने पढ़ी थी मोरूला, और मतलब 8 to 16 मोरूला सेल्स थी, बाकी 16 to 32 आगे फिर ब्लेस्टुला। तो जो ब्लेस्टुला की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म में, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, देखो आपका इसमें थर्ड ऑप्शन है, आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड द एंडोमेट्रियम, और ट्रोफोब्लास्ट क्या होती है, एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती है। तो ए का हो जाएगा हमारा थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लीवेज। जब क्लीवेज होता है तो क्या होता है, डिविजन्स हो रहा है उसमें। डिवीजन किस में पढ़ा था अभी हमने, ये जाइगोट था, जाइगोट के अंदर डिवीजन हो रहा था। तो देखो कौन सा ऑप्शन है हमारा, इसमें ऑप्शन जो है वो फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है, इनर सेल मास। इनर सेल मास क्या होती है, मतलब होती है हमारी ये जो ब्लास्टोमियर्स होती है या ब्लास्टोसिस्ट एक मेम्ब्रेन्स होती है, ब्लास्टोमियर्स एक सेल्स हैं, ठीक है। उन्हीं के अंदर कुछ एक इनर सेल्स ऑफ मास होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करती हैं एम्ब्रियो को, अलग अलग करती हैं उसमें। तो इनर सेल्स ऑफ मास क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं दैट वुड डिफ्रेंशिएट एज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को क्या करती है, डिफ्रेंशिएट, कि भाई ये स्टेम सेल्स मतलब कुछ स्टेम सेल्स होती हैं कि अब ये कुछ एक्टोडर्म बनेंगी, एंडोडर्म और मीजोडर्म्स। तो जो जब एक्टो एंडो मीजो जब बनेंगे तो उन्हीं से हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। ये हम अपने लास्ट वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टो एंडो मीजो कौन कौन सी मेम्ब्रेन ऐसी है और कौन कौन से पार्ट ऑफ ऑर्गन को फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, इम्प्लांटेशंस, मतलब उसका अटैचमेंट्स हो जाना, उसमें ऐड हो जाना, ठीक है। तो इम्प्लांटेशंस एम्बेडिंग द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट में एम्बेडेड हो जाती है, किसमें, एंडोमेट्रियम में, यूट्रस की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें जाके वो एम्बेडेड हो जाती है। तो देखिए जो फर्स्ट ए है, ए का क्या हो जाएगा आपका थर्ड, बी का हमने क्लीवेज में माइटोटिक डिविजन्स पढ़ा था जाइगोट में, तो बेटा इसका फोर्थ हो जाएगा। और सी का हमने यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स पढ़ा था जो कि डिफ्रेंशिएट हो रही थी, वो 2 हो जाएगा, ठीक है। और डी का हमारा एक लास्ट 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 ये बैठता है हमारा सीरीज 3। तो देखो फर्स्ट तो है नहीं, 3 4 2 1, मतलब इसका सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये वाला भी गलत और ये वाला भी गलत, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है आपका 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सीक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेजेंटा। ह्यूमन प्लेजेंटा के थ्रू कौन सा हार्मोन सीक्रेट आउट नहीं होता, एचसीजी होता है, ठीक है, एस्ट्रोजेंस भी होता है, प्रोजेस्टेरॉन्स, तीनों होते हैं, बट एलएच नहीं होता। अगर एलएच होता है तो हमें पता है ग्रेफियन फॉलिकल डी जनरेट हो जाती है, या फिर फर्टिलाइजेशंस भी डी जनरेट हो जाएगा, और मतलब फर्टिलाइजेशंस डिक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे डी जनरेट ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे बोल दोगे जब एलएच हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम फिर वो साइकिल रिपीट हो जाएगी, दैट मीन्स प्लेजेंटा तो बना ही नहीं, मतलब प्रेगनेंसी कॉज नहीं हुई, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ही उसमें नहीं रहेगा अच्छी फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, एलएच आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, द वास डिफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द समाइनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा, मतलब जो वास डिफरेंस होती है वो रिसीव करती है डक्ट फ्रॉम द समाइनल वेसिकल से। समाइनल वेसिकल से एक डक्ट होती है जो कि वास डिफरेंस से वो सेलेक्ट कर लेती है, उसको क्या बोलते हैं, एपिडाइडमिस नहीं, अभी हमने पढ़ा था एपिडाइडमिस क्या था, पहले रेटिटी टेस्टिस थी इस वाले पोर्शन पे जहाँ पे सारी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स आके मिल रही थी, उसके बाद वास इफ्रेंस थी, वास इफ्रेंस के बाद इस तरीके से हाईली कॉइल्ड थी जिसको हमने एपिडाइडमिस बोला था। देन इस तरीके से मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, उसमें वास डिफरेंस था, और यहाँ पे ऐसे करके एक स्ट्रक्चर ऐसे ओवरलूप आ रहा था, जो कि ये वाला स्ट्रक्चर आपका क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ पे आपका समाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स इस तरीके से आ जाएंगे, और बाकी यहाँ पे आपका आ जाएगा एजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, तो जो उसको पैसेज आउट करने का काम करते हैं। तो देखिए एपिडाइडमिस भी नहीं था, एपिडाइडमिस हमारा ये वाला पोर्शन है, ठीक है, एपिडाइडमिस नहीं आएगा इसमें, एजैकुलेटरी डक्ट, क्योंकि समाइनल वेसिकल से कह रहा है, समाइनल वेसिकल्स के पास क्या अटैच होता है, ऐसा एजैकुलेटरी डक्ट होता है, तो हमारे इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। एफ्रेन डक्टल भी नहीं होंगी, एंड यूरेटर तो सिर्फ इधर की साइड्स होगा, यहाँ पे आगे की तरफ ऐसे करके निकला हुआ होगा, ठीक है, विच कैरी द यूरिन, जो कि यूरिन को कैरी करके रखेगा, क्लियर। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, यूरेथ्रल मीटियस रिफर्स टू द, जो यूरेथ्रल मीटियस होती है उसको क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल डक्ट, जो यूरोजेनाइटल डक्ट है उससे बोलते हैं, नहीं। आगे देखिए, ओपनिंग ऑफ द वास डिफरेंस इनटू द यूरेथ्रा, की जो वास डिफरेंस होती है उसकी ओपनिंग हो जाती है, उसको यूरेथ्रल मीटियस बोलते हैं। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यही है यूरेथ्रल मीटियस का मतलब, जहाँ पे उसकी ओपनिंग हो जाती है यूरेथ्रा वाले पार्ट की। देखो इस तरीके से ये यूरेथ्रा वाला पार्ट आया, अब जहाँ पे ये इसकी ओपनिंग हो गई है इस तरीके से,
जैसे यहाँ पे इस तरीके से ये पेनिस हो गई और पेनिस यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे पेनिस की भी ओपनिंग हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं हम प्रीप्यूज, या फिर हम उसको बोलते हैं फोरस्किन, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो यूरेथ्रल वाले पोर्शन की जो ओपनिंग हो जाएगी उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटियस, ठीक है। तो आप बोलोगे एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनाइटल डक्ट इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटियस, ठीक है। मसल्स भी नहीं होगी जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट के सराउंडेड होगी, वो भी नहीं होगी, ठीक है। तो ए बी डी गलत हो जाएंगे, इसमें हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, मोरूला इज डेवलपमेंट स्टेज। मोरूला जो होती है डेवलपमेंट स्टेज किसके बीच में होती है, कैसे आती है। अभी हमने पढ़ा जायगोट, पहले जायगोट होगा, जायगोट के बाद क्या बनेगा 1 से 2, सपोज यहाँ पे ये एक सेल है, अब 1 से 2 बनेगी यहाँ पे, फिर 2 से 4 बनेंगी यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। फिर 4 से 8 बनेंगी, 16 बनेंगी, 32 बनेंगी, 64, ऐसे बहुत सारी सेल्स बनती है। तभी तो हम बोलते हैं कि हमारा यानी अब पूरी जो हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले या मैक्रो ऑर्गेनिज्म बोले, ठीक है, तो उनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो कहाँ से हुआ है। अब मतलब हम तभी तो बोलते हैं कि हमारा जो फॉर्मेशन होता है वो सेल से होता है। और आपने ये सीरीज पढ़ी है, ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनता है, टिश्यू बनता है, और टिश्यू मिलके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम, तो ये सब यहीं से बनता है। तो इसको बोलते हैं बेटा सेल का डिविजन्स होना, ठीक है, जो कि टिश्यू बनाती है, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, देन ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो वो किसके बीच में आता है मोरूला, बिटवीन द जायगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्ट्रुला आफ्टर द इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद में आएगा, नो। बिटवीन द इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन, पार्चुरेशन तो पता है हमें, हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जो रिलीज ऑफ द फीटस, जब फुली डेवलप्ड हो जाता है तो उसको जब गेस्टेशन पीरियड जब उसको कंप्लीट हो जाएगा तो उसको बोलते हैं यहाँ पे पार्चुरेशन होना, रिलीज आउट होना, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए बी ऑप्शन क्या कहता है, ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्ट्रुला। ब्लास्टोसिस्ट देखो मैंने अभी आपको बताया, पहले आता है मोरूला A2-16 वाला, फिर आता है बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसको ब्लेस्ट्रुला बोलते हैं, ब्लेस्ट्रुला, देन फिर आता है आपका यहाँ पे गैस्ट्रुला, ठीक है, ग्रेस्ट्रुला, जिसमें और मोरूला भी कब आता है, मोरूला जायगोट के बाद में आता है, ठीक है, जायगोट के बाद में आता है। तो देखो वो बोल रहे हैं ना कि मोरूला किसके बीच में है, आप बोलोगे जायगोट के बीच में और ब्लेस्ट्रुला के बीच में, तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, द मैम्ब्रेनस कवर्स ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशंस। ओव्यूलेशंस के टाइम पे जो मैम्ब्रेन कवर होती है उसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, जोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, कोरियन। कोरियन तो प्लेजेंटा के टाइम पे फॉर्म होता है, ये तो आएगा नहीं। जोना पेलुसिडा, ओव्यूल जब ओवम जो होता है, ओवम की क्या है मैम्ब्रेन है, उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है। जोना रेडिएटा मैम्ब्रेन नहीं होती, कोरोना रेडिएटा ही होती है, ठीक है, जो कि आउटर मैम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिफाई द ऑड वन। इसमें आपको ऑड वन आइडेंटिफाई करना है। लेबिया माइनोरा, फिम्ब्रियाई, इन्फंडिबुलम, इस्थमस, ये तीनों क्या हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है। मतलब वो भी कैसे हैं, ये फेलोपियन ट्यूब वाले स्ट्रक्चर्स हैं। इस्थमस, एम्पुला, फिम्ब्रियाई हो गया, बाकी इसमें एम्पुला भी आता है, ठीक है। एक इन्फंडिबुलम हो गया, फिम्ब्रियाई हो गया। इसका स्ट्रक्चर्स इस तरीके से बनता है, ऐसे करके, इसको ऐसे स्वेलो बना लो थोड़ा सा, ऐसे करके ये स्वेलो बन गया, और फिर यहाँ पे ऐसे करके, और ये मैं अभी सिर्फ इसका एक हाफ पार्ट ही दिखा रही हूँ आपको, ठीक है, ऐसे करके, चलो ऐसे करके ये यूट्रस हो गया ये वाला पार्ट, और ऐसे करके ये बन गया। तो ये आपकी फिम्ब्रियाई हो गई, ये इन्फंडिबुलम हो गया, ये हो गया एम्पुला वाला रीजन, ये वाला हो गया एस्थमस, ठीक है। तो ये सारा मिलकर क्या बोलते हैं इसको, इन्फंडिबुलम या सॉरी फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। और लेबिया माइनोरा ये क्या होता है, ये कुछ एक्सटर्नल जेनाइटल्स ऑर्गन्स होते हैं इन फीमेल बॉडी में, ठीक है। तो ये लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा वो पार्ट है। तो इसमें जो ऑड होगा वो हमारा ये वाला हो जाएगा। तो अभी हमने अपना यहाँ पे 18 क्वेश्चन फिनिश किए। इसके आगे के नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम अपना जो एसेशन रीजन है इसी वाले चैप्टर के ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।